नमस्ते साथियों। खेत ज़मीन बेचकर गाड़ी घर मकान बनाने को तरक्की नहीं कहते हैं। अगर चर्चा विकास पर होती है तो मंथन विनाश पर भी होना चाहिए। सोचने का दायरा बढ़ाओगे तभी कोई विकल्प मिलेगा। कुछ भाइयों का कहना है कि जो लोग सेव अरावली मुहिम चला रहे हैं उनमें अधिकांश के घर में फर्श मार्बल का होगा। मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। जो पत्थर लगा होगा वो अरावली के पहाड़ियों से जरूर आया होगा। फिर वो कहते हैं कि हम ही पत्थरों के गिरायक हैं और हम ही अरावली बचाने की बात कह रहे हैं। ये बात भी सही है, इससे भी मैं सहमत हूँ। फिर वो कहते हैं जब तक घरों में फर्श, किचन, दीवारों पर, दुकानों में मार्बल लगते रहेंगे तब तक अरावली की छाती पर क्रशर चलते रहेंगे। यहाँ मैं कतई भी उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। हाँ, अरावली की छाती पर नहीं चलेंगे क्रशर। जब विकल्प मौजूद है तो अरावली क्यों। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मानते हैं प्रकृति का दोहन होता रहा है, लेकिन जब लोगों ने प्रकृति के विनाश पर मंथन किया है तब प्रकृति को बचाने के लिए विकल्प भी खोजे गए हैं। जब शहरों के अंदर धुआं उगलती गाड़ियों से दम घुटा तब हमने यह कहकर हाथ खड़े नहीं किए कि लोगों को घूमना है तो प्रदूषण तो होगा ही। हमने विकल्प खोजे। हमने BS6 इंजन लेके आए। हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर आ गए जिससे गाड़ियां भी चले और प्रदूषण भी ना हो। हम ज़रूरत के हिसाब से इंजन बदलते रहते हैं। तो अरावली का विकल्प क्यों नहीं खोज सकते। 30-40 साल पहले एसी से निकलने वाली CFC गैस जिसने ओजोन परत में छेद कर दिया था, तब हमने यह दलील नहीं दी कि ठंडक चाहिए तो CFC गैस तो लगेगी ही। ओजोन परत का क्या है, जो होना है हो जाएगा। ओजोन परत को लेकर पूरी दुनिया में मंथन हुआ, फिर गैस बदली गई। आज ओजोन हिल करने लगी है। हम गैस का विकल्प खोज सकते हैं तो अरावली का विकल्प क्यों नहीं खोज सकते। पहले मानव जीवन में हर दिन भोजन चूल्हे पर लकड़ी से बनता था। हर दिन लकड़ियाँ काटी जाती थी और जलाई जाती थी। तब खूब पेड़ काटे जाते थे। जंगल कम होने लगे। यह दुआई नहीं दी कि खाना बनाना है तो उसके लिए जंगल तो काटना ही पड़ेगा। उसके विकल्प के रूप में LPG गैस को लाया गया और हम सब LPG गैस से खाना अपने घरों में बना रहे हैं। तो अरावली का विकल्प क्यों नहीं खोजा जा सकता। ना जाने कितने विकसित देशों में आज कचरे से सड़क बनाई जा रही है, रोडी बनाई जा रही है, बिजली पैदा की जा रही है। तो हम शहरी कचरों का इस्तेमाल करके ईंट बना के उससे भी मकान बना सकते हैं। उसको वेस्ट टू वेल्थ कहते हैं। इसी कचरे से कंक्रीट भी बनाई जा सकती है, सिंथेटिक पत्थर भी बनाए जा सकते हैं, मजबूत ईंटें बनाई जा सकती है और उससे घर भी बन सकते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब हमको घर बनाने के लिए अरावली की छाती पर क्रशर चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस तकनीकी काम करने की ज़रूरत है। इसी तकनीक से विट्रीफाइड टाइल्स और सिंथेटिक फ्लोरिंग के इतने विकल्प होंगे जो प्राकृतिक पत्थर से मजबूत होंगे, खूबसूरत भी देंगे। लेकिन जिनके लिए अरावली प्रकृति नहीं सिर्फ बाजार है वो तो बेचेंगे ही। वरना आज पूरे विश्व प्रकृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। तब भारत की प्रकृति का दोहन कर रहा है। क्या आप जानते उतना कितना बड़ा समंदर है। हम समंदर में एक कागज़ का टुकड़ा भी नहीं फेंक सकते। पूरी दुनिया में सख्त नियम है। समंदर में प्लास्टिक तो फेंकना बहुत दूर की बात है, कचरा फेंकना बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन विदेशों में एक आप कागज़ का टुकड़ा भी नहीं फेंक सकते। वो प्रकृति जिससे बची रहे। पूरा यूरोप ECA जोन बन गया है, मतलब कंट्रोल एरिया। वायु प्रदूषण से बचने के लिए यहाँ अलग नियम बनाए गए जो सबसे फॉलो किए जाते हैं। चाइना ने भी ECA जोन बना दिया है। भारत कभी भी कचरे को समुद्र में बहाकर हाथ साफ कर रहा है, हो गया कचरा साफ। देखिए जिनके लिए अरावली मंडी है वो तो अरावली की छाती पर क्रशर चलाएंगे ही, वरना विकल्प बहुत सारे हैं। कोई कह रहा था 60% अवैध खनन होता है। अरे भाई कैसे होता है। सरकारी क्या कर रही है जो पता होने के बाद भी अवैध खनन होता है।
अवैध खनन रोकना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार चाहे तो रोक भी सकती है। एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, तो अवैध खनन रोकना कौन सी बड़ी बात है। मेरे नज़रिए से अरावली को प्राकृतिक संपदा धरोहर रहने दो, मंडी मत बनाओ, उसके गले पर छुरियाँ मत चलाओ, उसकी छाती पर क्रशर मत चलाओ, मंडी बनाकर मत बेचो, वरना भाई बात हो जाएगी खेत बेचकर दुकान मकान बनाने को उन्नति नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। इसलिए उनको बनाने की प्रकृति को बचाना है। मेरी बातें आपको कड़वी लगी, मतभेद भले ही मन भेद मत रखना। आपका अपना रमेश सैनी, सेव अरावली। थैंक यू।